बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन और गुज़िश्ता 12 घंटे में पेश आने वाले कुछ अहम वाक़यात आपके साथ शेयर करते हुए आपको ये बताएं कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो कशीदगी है उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया कि ईरान के 140 से ज़ायद फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और ये निशाना कामयाबी के साथ बनाया गया, जिसमें ईरान के मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तनसीबात, असला गोदाम और मुवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर हमले किए गए। उर्दन, बहरीन, कतर और इमारात पर ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए, जबकि आबनाए हरमज को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। कतर की जानिब से समुद्री सरगर्मियां गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि खलीजी ममालिक ने ईरानी हमलों के खिलाफ सख्त रद्द अमल भी दिया है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शाबान जो है वो कामयाबी के साथ जारी है और ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में 3 खवारिज की हलाकत की इतला जो है वो सामने आई है और अब तक मजमूई तौर पर वासिले जहन्नम होने वालों की मजमूई तादाद जो है वो 109 हो चुकी है, जबकि सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़म का अयादा किया गया है। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के इंतजामी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गई हैं। आपको बताएं कि 4 नए डिवीजन जबकि 5 नए अजला, मुतअद्दिद सब डिवीजन, तहसीलें और सब तहसीलों के क्याम की मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद जो बलूचिस्तान के मजमूई डिवीजन हैं उनकी तादाद 7 से बढ़कर 11, जबकि अजला की तादाद 36 से बढ़कर 41 हो गई है। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि इन इस्लाहात का जो मकसद है वो सरकारी सतह पर होने वाले इकदाम को अवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाना है। आपको आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज की सूरत हाल से आगाह करते हुए ये बताएं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है वो रावलाकोट के मुकाम पर जोर और शोर से जारी है, जबकि 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी गई है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाक की जानिब से किसी किस्म के मुज़ाकराती अमल की कोई इतला सामने नहीं आई और ना ही किसी किस्म की संजीदगी का ताहाल मुजाहरा किया गया है। जबकि आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने एक ग्रैंड जिरका तश्कील देने का ऐलान किया है, जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के माबैन सालसी का किरदार अदा करते हुए मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त करेगा। आपको बताएं कि अमन जिरगा के क्याम के लिए जो है वो एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कर रहे हैं। जबकि इस कमेटी में डॉक्टर मुश्ताक, अब्दुल रशीद तराबी और डॉक्टर खालिद महमूद शामिल हैं। आपको एक ताज़ा इतला ये भी दें कि आज जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुनहरफ रहनुमा है राजा अमजद अली खान एडवोकेट, उनकी एक नई वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड हुई है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ख्वाजा मेहरान और उमर नज़ीर कश्मीरी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि 1 माह से जारी इस एहतजाजी कॉल को अब वापस ले के एहतजाज खत्म किया जाए और आज़ाद कश्मीर भर के अवाम जो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, बिलखसूस जिला पुंछ के अवाम जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसका खात्मा हो सके। जबकि अपने इस वीडियो पैगाम में राजा अमजद अली खान एडवोकेट ने जिला पुंछ के गयूर अवाम को मुखातब करते हुए ये कहा कि वो इस इंतशारी अमल का हिस्सा बनने से गुरेज करें। जबकि बैरून मुमालिक में मुकीम कश्मीरियों से भी राजा अमजद अली खान एडवोकेट ने ये इल्तिजा करते हुए कहा कि सुनी सुनाई बातों पर जो है वो यकीन करने के बजाय अमन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और आज़ाद कश्मीर को इंतशार में झोंकने से परहेज